हेलो एवरीवन, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के सेशन में अपन लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज के सेशन को हम लोग आखिरी सेशन रखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के लर्निंग का। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के सेशन में आप जैसे देख सकते हो फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें कंपटीशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कवर करेंगे, अब नॉर्मल लॉस कवर करेंगे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट की कंपटीशन कवर करेंगे, और ड्राफ्ट जो भेजता है नी और नर को भेजता है जो उसकी कंपटीशन कैसे होती है ये कवर करेंगे। इसके लिए दो सुपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दो सुपर क्वेश्चन करेंगे स्टडी मैट, प्रीवियस ईयर और एमटीपी अगली क्लासेस से शुरू करेंगे। आज दो सुपर क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे ये 1 2 3 4 5 टॉपिक जो है वो अपने कवर होते हो। ठीक है, ये 5 टॉपिक इससे कवर करेंगे, ये 5 टॉपिक। उसके बाद के बाकी टॉपिक हम लोग, टॉपिक क्या बचेंगे, टॉपिक तो सारे आज मैं कवर करा दूंगा, यही टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं जिसके अंदर वो पूछता है प्रॉफिट कितना होगा, अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालो, या प्रॉफिट कंसाइनमेंट के ऊपर कितना हुआ ये निकालो। तो इसके लिए दो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा ना ऐसे ऐसे, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये नहीं हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, इसके बाद हम लोग स्टडी मैट के अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन और एमटीपी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इन्हीं टॉपिक के ऊपर जो हमने अभी सीखा है ना, इसी को अप्लाई करते हुए करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं सुपर क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम से पहले आपको करके जाना है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। एग्जाम से पहले आपको इस क्वेश्चन को करना ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम से पहले आपको करना ही करना है, मतलब करना ही करना है। इसको छोड़ना नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, समझ में आया। कितने टॉयज कंसाइन किए, 1000 टॉयज कंसाइन किए हैं नर ने नी को। 150 रुपए का एक टॉय है, नर ने पेड किया है फिर 10,000 रुपए, इंश्योरेंस 1500 रुपए। 100 टॉयज टोटली डैमेज हो गए बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड। मैंने आपको आखिरी लास्ट क्लास जो हुई थी अपनी, क्लास नंबर 4 में भी समझाया था कि देर इज अ टर्म कॉल्ड abnormal लॉस। What is abnormal loss? Abnormal loss is nothing but a loss which is happening only to you. स्पेशल लॉस जो आपको ही सिर्फ हो रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला जो वोएज के अंदर हमारा एक्सीडेंट हो गया, ये हमारा abnormal लॉस है। तो ये जो 100 टॉयज लॉस हुए ना अपने, ये हमारा abnormal लॉस है। ठीक है, क्योंकि हमने इनको फेंक दिया, abnormal लॉस था क्योंकि हमने इनको थ्रो अवे कर दिया। नर टुक द डिलीवरी, मतलब यहाँ पे नर नहीं आएगा, नी आएगा, नी ने डिलीवरी ली। ठीक है, नी ने डिलीवरी ली। आप भी ठीक कर लेना अपने उसमें बुकलेट में। नी ने डिलीवरी ली रिमेनिंग टॉयज की, और 14,400 कस्टम ड्यूटी पे कर दी। ठीक है, उसके बाद 50,000 एज एडवांस पेमेंट, लेटर सेंड अकाउंट से शोइंग 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड। अब देखो यहाँ पे इसको भी नहीं कर लो यार, ये साहू नहीं है, यहाँ पे नहीं कर लो। नी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 50,000 एज एडवांस पेमेंट एंड लेटर सेंड एन अकाउंट सेल्स शोइंग 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड एट 220, मतलब 800 टॉयज उसने 220 रुपए पे बेच दिए। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय नी, मतलब एक्सपेंस नी पे जो नी ने खर्च किए गोडाउन रेंट पे एडवर्टीजमेंट के ऊपर, वो 2,000 रुपए है। कमीशन 5% देना है, और एक क्रेडिट कस्टमर ने हम लोगों को 5 टॉय के पैसे नहीं दिए। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है। इसमें ये जो क्वेश्चन था ना, इसके अंदर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह बनाना था। ये क्वेश्चन इस तरीके का सीएमए फाउंडेशन में पहले आया करता था जब सब्जेक्टिव पेपर होता था। क्योंकि अब एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में भी वही क्वेश्चन आएंगे, बट उन क्वेश्चंस का जो पूछने के क्वेश्चन को तरीका है वो तोड़ दिया जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है इससे कि अब नॉर्मल लॉस बताओ, सेकंड बन गया क्लोजिंग स्टॉक बताओ, थर्ड क्वेश्चन बन गया हमारा फाइंड प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट बता दो। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बन गया कि भाई एडवांस उसने जो भेजा है वो कितना है ये बता दो। तो ये सब क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। तो मैंने जो आपके सामने अभी टॉपिक लिखे थे ना 5, ये 5 के पांचों टॉपिक जो है इसके अंदर कवर हो गए। नॉर्मल लॉस नहीं होगा बस, क्योंकि नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में नहीं है। तो क्लास नंबर 5 में हम लोग करने जा रहे हैं सोल्यूशन नंबर अपना 37, मेरे ख्याल से 37 ही है, हाँ 37 है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है अपना, ये हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अपना क्या रहेगा,
कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का क्या वैल्यू रहेगा? अब देखो पहले तो अच्छी तरह से समझ लो, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि अबनॉर्मल लॉस हमारा क्या होता है। अबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो सिर्फ हमें हो रहा है, स्पेशली हमें हो रहा है। तो इसका कॉस्ट कौन बियर करता है? कॉस्ट बोर्न बाय कंसाइनर। ठीक है, नहीं तो करता नहीं है। तो ये जो अबनॉर्मल लॉस है इसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे सबसे पहले, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर, एक फॉर्मेट बना लो अभी के लिए, राइट, अभी के लिए बना लो बस, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेटर पे करनी है मेरे भाई, लेकिन अभी के लिए आप बस फॉर्मेट मेरे साथ साथ बना लो, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें अभी लिख लिख के करनी है। जब हम मेन क्वेश्चन करेंगे ना प्रीवियस ईयर वगैरह वाले, तो हम लोग इसको कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स भेजे मेरे भाई? तो गुड्स आपको पता है कितने भेजे थे, बताओ, क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में लिखा है 1000 गुड्स भेजे थे, मतलब 1000 टॉइस, 150 का एक। तो यहाँ पे आ गया अपना 1000 यूनिट्स, 150 का एक, टोटल कितने का हो गया रुपए? 150 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका हो गया 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख का। ठीक है, इसके बाद इसमें से माइनस करो। सर माइनस क्या करें? माइनस अभी कुछ मत करो मेरे भाई, अभी आपको अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी है ना सिर्फ, तो अभी आप क्या करो, इसमें ऐड करो। ऐड क्या करेंगे? कंजाइनर्स एक्सपेंस, क्योंकि कंजाइनी के तो एक्सपेंस लगेगी नहीं, कंजाइनर के लगेंगे, क्योंकि जब अबनॉर्मल लॉस हुआ ट्रांजिट में, इन ट्रांजिट हुआ भाई, माल ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा था, तो बी पॉइंट है कंजाइनी का, ए पॉइंट है कंजाइनर का। तो जो कंजाइनर का पॉइंट है पॉइंट ए, इसके ऊपर जो भी खर्चे होंगे, इसके ऊपर जो भी खर्चे होंगे, वो सब खर्चे कौन करेगा? कंजाइनर ही करेगा। तो कंजाइनर करेगा, तो इसका मतलब समझ लो इसको आपको इसमें जोड़ना है। तो कंजाइनर के कितने खर्चे थे? फ्रिट था एक तो, ठीक है, और फ्रिट था, और क्या था? इंश्योरेंस था, राइट। तो फ्रिट आपका कितने रुपए था इसमें? 10,000 फ्रिट और 1500 रुपये इंश्योरेंस। तो आप सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐड करो, 10,000 रुपये यहाँ पे फ्रिट के, ए फ्रिट, सेकंड इंश्योरेंस, ठीक है, ये कितना हो गया? 1500 रुपये। क्या कंसाइनी के और कंसाइनर के और कोई खर्चे थे? आंसर इज नो। तो आपको समझ में आया कि जो आपने माल भेजा उसका कॉस्ट क्या था? उसका कॉस्ट आया सर 1.5 लाख रुपए, प्लस 10,000 प्लस 1500, तो 16,000, 1,61,500 रुपये कॉस्ट आया। तो अब आप क्या करोगे? देखो यूनिट कितनी है आपकी? यूनिट है 1000। तो आप क्या करोगे? अब रेट निकालोगे, तो रेट 150 तो रहा नहीं। सर रेट 150 कैसे रह सकता है? 150 रेट तो जब होता जब माल 1.5 लाख का रहता सिर्फ। अभी माल कितने का हो गया? 1,61,500 का माल हो गया। तो 1,61,500 डिवाइड बाई 1000, तो अभी रेट जो हो गया वो आपका हो गया 161.5। 161.5 ये हो गया रेट अब आपका। ये रेट हो गया आपका। अब ये रेट कैसे निकला? तो ये रेट हमारा इसको डिवाइड करना है इससे, तो आएगा। तो माल जो 150 रुपए का चला था, अभी 161.5 का हो गया। अभी कितना का हो गया? 161.5 का। ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब आप लिखोगे बी, गुड्स लॉस्ट ऑन कंसाइनमेंट। ये कौन सा लॉस है? अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस आपको कितने का हुआ? सर आपको यूनिट लिखना है, सिर्फ यूनिट लिखना है। यूनिट कितना का लॉस हुआ आपको? यूनिट मुझे बताओ कितने का लॉस हुआ था? 100 टॉइस थे मेरे ख्याल से, राइट, 100 टॉइस थे। वो एज में 100 टॉइस थे, जो ये रहा, 100 टॉइस थे जो वो डैमेज हो गए थे, राइट, 100 टॉइस थे। तो अपने को क्या करना है? 100 टॉइस का वैल्यू निकालना है सिर्फ। तो यूनिट में क्या लिखोगे? यूनिट में लिखोगे 100, और रेट हो गया 161.5, तो कॉस्ट कितना आ गया? 16,150 रुपये। 16,150 रुपये। एक सेकंड रुको।
क्या समझ में आया कि अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट कैसे निकाला? पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये, इस पार्ट में मैंने क्या किया, ये वाला जो कॉस्ट आया ना, ये पूरे गुड्स का आया 161.5, मैंने एक रेट निकाल लिया, दिस इज द रेट। तो मैंने ये सब ऊपर वाला कैलकुलेशन क्यों किया, ये रेट निकालने के लिए, ये रेट निकालने के लिए मैंने पूरा कैलकुलेशन किया। पहले मैंने रेट निकाला, जब मेरे पास एक बार रेट आ गया तो मैंने उसी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट्स को। यूनिट्स कौन सी? अब नॉर्मल लॉस वाली। ठीक है, तो आपका आ गया 16,150 रुपये का अब नॉर्मल लॉस। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया अच्छी तरीके से? कहते हैं हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। अब इसके बाद आ जाओ, हम लोग निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगेन इसमें भी सेम फॉर्मेट। देखो मैं आपको जो भी चीज़ें कराता हूँ ना मेरे भाई, तो वो मैं आपको एक यूनिफॉर्म तरीके से कराता हूँ, यही मेरी पढ़ाने की खासियत है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म तरीके से मैं कराता हूँ। जैसे मैंने ऊपर फॉर्मेट बनवाया आपको रेट, यूनिट्स और अमाउंट का, वैसे ही मैं नीचे भी बनवाऊंगा, ताकि आपको अबनॉर्मल लॉस निकालने का फॉर्मेट और क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मेट अलग अलग ना बनाना पड़े। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये चीज़ आपको कुछ कुछ टीचर अलग अलग तरीके से भी कराएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वही चीज़ लिखोगे जो आपने ऊपर लिखा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में माल कितना भेजा था आपने? 1000 यूनिट। ठीक है, और 150 रुपये का रेट था, और 1.5 लाख रुपए का वो माल था। राइट, इसमें से माइनस करोगे सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस। जो आपका अब नॉर्मल लॉस हो गया, उसको आप क्या करोगे? माइनस करोगे। सिंपल सी बात है यार, माइनस तो करेंगे ही। क्या इतना समझ में आया? सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस माइनस करो, उसके बाद माइनस करो सेल बाय कंजाइनी। राइट सर, तो उसने कितना माल बेच दिया? 800 बेच दिया। राइट, देखो, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आप वही निकालोगे ना जितना यूनिट बचा रहेगा। तो उसने माल कितना बेच दिया आपका? 800 बेच दिया। ठीक है, 800 उसने माल बेच दिया, तो उसने 800 माल बेच दिया। तो अभी आपके पास जो गुड्स बचा है, यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है। राइट, तो अभी यूनिट कितना बचा? 100 यूनिट बचा। 100 यूनिट बचा। ठीक है, अब इसमें आप ऐड करोगे क्या? फ्रेट। इसमें आप ऐड करोगे क्या? इंश्योरेंस। इसमें आप एक खर्चा और ऐड करोगे जो कंजाइनी ने दिया, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कस्टम ड्यूटी। उसको भी आप ऐड कर दो। तो फ्रिट कितना रह गया आपका यहाँ पे? फ्रिट आपका ऊपर आपने दिखाया था ना लिख के, कितना था फ्रिट? आपका फ्रिट था 10,000 और 1500। राइट, तो आपका यहाँ पे फ्रिट जो है वो 10,000 रुपये और 1500 रुपये है। ठीक है सर, और कस्टम ड्यूटी उसने 14,400 दिया था। ठीक है सर, और कुछ तो नहीं है? नहीं सर, और कुछ भी नहीं, कस्टम ड्यूटी बस, फ्रिट, इंश्योरेंस और कस्टम ड्यूटी, ये चीज़ें आ गई। तो अपने पास कॉस्ट कितना हो गया? तो अपने पास कॉस्ट हो गया 1.5 लाख पहले का, 10,000 अभी का, 1500 फिर 14,400। तो अपने पास हो गया 1,75,900 रुपये। ये 1000 यूनिट का कॉस्ट है। ठीक है, ये 1000 यूनिट का कॉस्ट है। और अपने पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1,75,900, 1000 का है। अपने पास क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट है, तो ये कॉस्ट हो गया अपना 17,590 रुपये का। 17,590 रुपये का। एक मिनट, एक चीज़ की गड़बड़ है, वो हम और ठीक कर देते हैं, उसके बाद ये आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये 14,400 पूरा नहीं आएगा। पूरा क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी पे किया उसने खाली 900 यूनिट पे किया। पूरा कितने पे किया? 900 यूनिट्स पे किया। सर ऐसा क्यों? देखो, जब यहाँ से 1000 चला, 1000 तो रास्ते में से क्या हो गया? 100 तो लॉस हो गया रास्ते में से। 800 उसने, उसके पास कितना पहुंचा पहले तो ये समझो। उसके पास पहुंचा 900 यूनिट। तो ये किसके पास पहुंचा? कंजाइनी के पास 900 यूनिट पहुंचा। राइट, कंजाइनी के पास 900 यूनिट ही पहुंचा। तो इस 900 के ऊपर उसने 14,400 खर्च किया ना। तो इसने 1000 के ऊपर खर्च नहीं किया, इसने 900 के ऊपर किया। फिर इस 900 में से इसने 800 बेचा, और हमारे पास 100 बचा। 100 में से भी
कुछ 10 टॉयज का अपने को लॉस हो गया जो क्रेडिट पे बेचा था, बट उसकी हमें इसमें कैलकुलेशन में कंसिडरेशन नहीं करना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये 900 यूनिट है कस्टम ड्यूटी, तो 14,400, 14,400 जो है अपना वो 900 यूनिट्स का है। तो इसका पर यूनिट जो रेट हो गया वो 16 हो गया। कितना हो गया पर यूनिट रेट इसका? 16 हो गया, राइट। और अपने को यूनिट लेनी है 900। अपने को यूनिट कितनी लेनी है? 900 यूनिट लेनी है खाली। तो 14,400 डिवाइड बाय 900, 16 रेट हो गया ना। तो अब यहाँ पे अपना 900 यूनिट हो गया पूरा 14,400। अब ये हो गया पूरा 1000 यूनिट, ठीक है। तो अभी आप जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे देखें। 1,75,900 के दो हिस्से करो। पहले तो 1,74,500 अलग आएगा, और ये जो 14,400 ये अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1000 पे है और ये 900 पे है, और इसका रेट आ रहा है 16 और इसका रेट आ रहा है आपका, एक मिनट दो मुझे, 1,74,500, 1,75,900 में से 14,400 घटाने हैं, तो 1,61,500 बचेंगे यार। 1,61,500 डिवाइड बाय 1000, तो इसका रेट आ रहा है 161.5, इसका रेट आ रहा है 16 रुपये। तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 161.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 16,150 तो ये हुआ, और 16 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 1600। तो आपका आ गया 1,16,150 प्लस 1600, 17,750 का स्टॉक आएगा आपका। 17,750। एक तो तरीका ये है। सर एक तरीका और सिखाओ, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं एक तरीका आपको और सिखाता हूँ, रुको। अब सर हमें ऐसा बताओ, एक चीज़ तो क्लियर करो पहले कि ये चीज़ तो हमने नहीं करनी। तो आप यहीं पे आ जाओ। देखो, जब आपने अब नॉर्मल लॉस निकाला तो आपने एक रेट निकाला 161.5। यही 161.5 जो अपना रेट है वो नॉर्मल रेट रहेगा किसका? 161.5 यहाँ से जो आपने गुड्स भेजे वो ही रेट रहेगा। तो 100 रुपये से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16,150 तो यहाँ से आ गया, क्योंकि यूनिट्स तो सही बची हैं। और इसी 100 यूनिट के ऊपर ये खाली किसका पार्ट है? कंसाइनर का। फिर कुछ कंसाइनी ने भी खर्चा किया है। कंसाइनी का खर्चा कितना है? 14,400 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका रेट तो आप निकाल चुके हैं ना, 16 रुपये। तो ये हो गया 1600, इन दोनों को जोड़ दो, 17,750 रुपये। ये इस तरह से आएगा, 17,750 रुपये। सर समझ नहीं आया, एक बार और बताओ, एक बार और समझ लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना था ना, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकालो। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इक्वल्स टू, अब देखो 1000 बेचा, जिसमें से 100 नॉर्मल लॉस हुआ, और 800 उसने बेच दिया, तो बचा कितना? 100 यूनिट। ये समझ में आया? कहते हैं हाँ जी सर। क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे पहले ये देखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स कितने की भेजा था आपने कंसाइनमेंट पे? तो आपने भेजा था 161.5 रुपये पे, है ना। 161.5 पे, यहाँ देखो आपने निकाली है कॉस्ट 161.5, 161.5 आपने कॉस्ट निकाली है, तो यही कॉस्ट आप लोगे, तो 161.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 16,150 रुपये, ये हुआ। इसके बाद कंजाइनी एक्सपेंस, जो उसने 14,400 किया, 900 यूनिट्स पे, तो 100 पे कितना किया? 1600 रुपये। ठीक है, तो अब आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 17,750। अब एक दो बात और है जो आपको समझनी है और सीखनी है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया है, नोट्स में है ये फॉर्मूला, कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय गुड्स क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द कंसाइनी। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट हमारे पास यहाँ पे हैगी। हमने कितने का माल भेजा था? हमने भेजा था माल, देख लो यहाँ पे,
1,61,500 का, राइट। 1,61,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 900। इसमें आ गया 179,44। अब इसके अंदर जो अमाउंट है वो कंसाइनी वाला हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला वहां लगेगा जहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकलना हो। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, इसको फॉलो अभी मत करना तुम। अब मैं इसमें एक चीज और तुम्हें समझा दूं, दो तीन चीजें, एक क्या चीज है। पहली चीज, हमने ये वाला खर्चा क्यों नहीं लिया जो इसने रेंट दिया था। ये रेंट 2,000 रुपये जो दिया था, ये हमने एडवर्टीजमेंट और रेंट का क्यों नहीं लिया। तो ये एक बात आपको समझनी है कि हम लोग खर्चा सिर्फ और सिर्फ वही जोड़ते हैं जो कंजाइनी का सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर हो, सिर्फ गुड्स के ऊपर हो। अच्छा, रेंट का खर्चा क्या एक्सक्लूसिव गुड्स के ऊपर है हमारे? आंसर इज नो। वो तो जितने भी गुड्स बेच रहा है सबका खर्चा मिला के उसमें दिखा रहा है ना। तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, रेंट को या एडवर्टीजमेंट वाले खर्चों को कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे सर? तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकालेंगे मेरे भाई कि सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम ये देखना पड़ेगा कि आपका रेट कितना है यहाँ पे, जितना आपने माल भेजा उसका रेट क्या है। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना आपने गुड्स भेजा उसमें जो भी कंसाइनर ने खर्चा किया उसको जोड़ दो, तो आपका रेट आ जाएगा 161.5। तो 161.5 का ही आप अब नॉर्मल लॉस निकालोगे, 161.5 के ऊपर ही आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे। फिर उसके बाद जो कंजाइनी ने खर्चा किया उसका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कंजाइनी ने जो खर्चा किया वो 900 यूनिट के ऊपर किया, 14,400 का। अगर ये 1,000 यूनिट के ऊपर ही करता तो हमें अलग से नहीं करना पड़ता, बट इसने क्योंकि वो 900 पे किया है इसलिए हम अलग से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको अलग से निकाल देंगे। अब इसके बाद अपने के पास तीसरा जो चीज है वो है कमीशन, है ना। कमीशन भी तो निकालनी है। कमीशन कितनी मिलेगी उसको, कमीशन का बारे में बताया हुआ है कि इसको कमीशन मिलेगी 5%, राइट। 5% कमीशन मिलेगी। तो कमीशन जो 5% मिलेगी वो कैसे निकालेंगे बताओ। तो जितना माल था अपने पास उतना उसने सेल किया, उसका 5% निकाल देना। इसने 800 यूनिट बेची 220 रुपए के ऊपर, ठीक है। इसको कोई ओवर राइडिंग कमीशन तो हम लोग दे नहीं रहे। तो 220 रुपए के ऊपर इसने 800 यूनिट बेची, तो कमीशन 220 मल्टीप्लाई बाय 800। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 800 आपका आ गया 1,76,000। इसका 5% है शायद ना। हाँ 5%, 8,800। ये हो गया कमीशन। अब फोर्थ चीज, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये अच्छे से समझ लेना। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना बहुत बुरा फंसोगे क्वेश्चंस में। अब प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट निकालने के लिए ना मैं आपको अकाउंट ही बनवा देता हूँ, छोड़ो यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे लिखा फोर्थ चीज, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। आपको पता है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट किससे निकलता है? कंसाइनमेंट अकाउंट से निकलता है। और कंसाइनमेंट अकाउंट के हम लोग आइटम जो है वो पहले ही निकाल चुके हैं। अच्छा, पेपर में ऐसा नहीं करना, पूरा अकाउंट नहीं बनाना, वो शॉर्ट में करना है कैलकुलेटर पे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। बट अभी ऐसे कर लो। अच्छा, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं? टू गुड सेंट, राइट। तो गुड सेंट क्या लिखते हैं? गुड सेंट किस पे लिखते हैं? बेसिकली कॉस्ट पे लिखते हैं। तो कॉस्ट कितना था? 1,50,000 रुपए। कॉस्ट पे लिखते हैं, ये बात याद रखना। इसके बाद टू, यहाँ पे हम लोग सारे खर्चे लिखेंगे। खर्चे कौन कौन से? जो भी कंसाइनर ने किए हैं वो बैंक से। तो यहाँ पे आ गया आपका फ्रिट, ये आ गया आपका फ्रिट, और ये आ गया आपका इंश्योरेंस। तो ये तो बैंक से हो जाएंगे, 10,000 और 1,500, तो 11,500, ठीक है। और इसके बाद टू कंजाइनी, कुछ खर्चे तो कंजाइनी ने भी किए हैं। 14,400 का खर्चा किया उसने, 14,400 का खर्चा किया है। और टू बाकी गोडाउन वगैरह का खर्चा उसने किया है, रेंट। सर 2,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं लिया जाएगा, यही 2,000 रुपये जो हमने वहां पे नहीं लिया था, इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्योंकि ओवरऑल कंसाइनमेंट में जितना खर्चा हुआ है उसको तो कंसिडर करेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे सारे खर्चे आएंगे, कंसाइनी के भी और कंसाइनर के भी। टू, तो आप ऐसे ही लिख दो एक बार खाली कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट लिखा, यहाँ पे लिख दो एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस में सबसे पहला 14,400 और अपना फिर 2,000। इसके बाद यहाँ पे लिखो कमीशन, कमीशन इसको कितनी देनी है अपन को, 8,800 रुपये। ठीक है, 8,800 रुपये कमीशन हो गई। इसके बाद बैड डेट, बैड डेट कंजाइनी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग बैड डेट तो दिखाएंगे ना यार, क्योंकि हमने डायल क्रेडिट कमीशन नहीं दिए, इसी वजह से बैड डेट तो हमारे हैं। तो बैड डेट कितने रुपए पे होंगे, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे नहीं सॉरी, जितना सेल प्राइस है उसके ऊपर। तो उसने 220 का एक माल बेचा था, तो 220 का इसने एक माल बेचा, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हुआ, 1100 रुपये नहीं दिया उसने, 1100। और ये टोटल कर लो, कमीशन वमीशन इसका कितना होगा, 14,400 प्लस 2,000 प्लस 8,800, तो ये हो गया 25,200 प्लस 1100 प्लस यहाँ कितना हो गया था, 11,500 प्लस 1,50,000, तो टोटल हो गया 1,87,500 रुपये, 1,87,500 रुपये। अब आपको पता है हम लोग सबसे पहले क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं इस अकाउंट को, लेकिन मैंने डेबिट से करा दिया, कोई बात नहीं। तो आप टोटल करने से पहले ना यहाँ पे क्रेडिट में भी देख लेना, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले सेल्स, सेल्स कितने की थी, 1,76,000 रुपये की, राइट। 220 पे बेचा 800। इसके बाद सर और क्या चीजें यहाँ पे दिखानी है हमें, अब लॉस, अब लॉस का वैल्यू कितना आया था हमारा, अब लॉस का वैल्यू कितना आया था, 16,150 रुपये, 16,150 रुपये ये अमाउंट, ये दिखाएंगे। ठीक है, 16,150 रुपये का अब लॉस। और क्या रह गया हमारे पास, अब आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 17,750 रुपये का आया था। अब टोटल कर लो, 1,76,000 प्लस 16,150 प्लस 17,750, ये आ गया 2,09,900 रुपये ना, 2,09,900 रुपये आएगा टोटल। तो जैसा कि आपको पता ही है, 2,09,900 रुपये जो है वो साइड बड़ी है हमारी इस साइड से, तो 1,87,500 इसमें से घटा दो। इधर का टोटल कितना आया था, इधर का टोटल आया था 1,50,000 प्लस 11,500 प्लस 26,300, 1,87,800 आया था। 1,87,800 को घटा दो इसमें से, तो आपका प्रॉफिट आएगा 22,100 रुपये। यहाँ पे लिखना है ये टू प्रॉफिट, 22,100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1,50,000 प्लस 11,500 प्लस 25,200 प्लस 1,100। हाँ, समझ में आया ये पूरा अकाउंट आपको, तो 2,09,900 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाला इस तरीके से, ये हमारा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट 22,100। अब इसी क्वेश्चन को आपको एमसीक्यू में भी सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में तो ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया जो फुल फ्लैज है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन फुल फ्लैज वाला नहीं आता, कम आता है। बट ये देखो, इस वाले क्वेश्चन से, ये वाले क्वेश्चन से, 37वें क्वेश्चन से इंपॉर्टेंटली हमने क्या क्या चीजें निकाली, पहला हमने निकाला फाइंड द वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर प्रॉफिट निकाला। अभी एडवांस का जो 50,000 रुपये है, ये तो हम लोग कंसिडर किस में करेंगे, कंजाइनी अकाउंट में। ठीक है, कंजाइनी अकाउंट में करेंगे, कंजाइनर को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो कंजाइनर को उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो एडवांस का वैल्यू वाले क्वेश्चन हम लोग किसी और में देखेंगे। तो इसके अंदर हमने चार चीजें निकाल ली, कमीशन भी निकाली है, राइट सर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 38 कराऊँ। क्वेश्चन नंबर 38 समझ लो अब, इसको तो मैं इसके नीचे ही करा दूंगा सॉल्व। ठीक है, ये आप कट कर देना, ये किसी काम का नहीं फॉर्मूला अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये एडिडास का क्वेश्चन है एक, है ना। अब मेरे साथ साथ करना, ठीक है। ये क्या है, एडिडास और नाइक का एक क्वेश्चन है ये। नाइक स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइंड 100 शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग 1,500 ईच, इनवॉइस एज 2,000। तो ये बात समझ लेना, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है कि कॉस्ट 1,500 है और इनवॉइस प्राइस 2,000 बोला है, मतलब 1,500 वाला माल 2,000 में बेचने बोला है। ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ट्रांजिट में क्या हुआ, ड्यूरिंग द ट्रांजिट, एक मिनट रुको,
अब आपको स्क्रीन पे ये थोड़ा सही दिखाई देगा। तो कॉस्ट अपना इसके अंदर सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन कॉस्ट अपना है 1500 और आईपी है अपना 2000। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द ट्रांजिट कंसाइनर ने फ्लिट 10,000 रुपये दिए, इंश्योरेंस इसमें भी 1500 दिया है। ट्रांजिट में 10 शू टोटली डैमेज हो गए। एडिडास को टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज की डिलीवरी ली। 1350 फॉर ऑक्टा ड्यूटी डी। एडिडास कंपनी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू नाइक स्पोर्ट्स फॉर 50,000 एड एडवांस एंड लेटर सेंड एन अकाउंट स्टिल शोइंग 80 शूज हैज बीन सोल्ड। 80 जूते जो है वो हमने बेच दिए। 80 जूते बेचे हैं, अब भेजे कितने थे 100, ठीक है, 2200 ईच पे। एक्सपेंसेस जो है वो 2000 रुपये है और इनको कमीशन 5% मिलनी है इनवाइस प्राइस पे और 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल ओवर इनवाइस प्राइस, तो इसके अंदर ओवर राइडिंग कमीशन भी है। चलो इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं फटाफट। तो सबसे पहला पार्ट अपन लोगों का क्या रहता है, अब नॉर्मल लॉस है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं मेरे भाई, अब नॉर्मल लॉस याद है हम लोगों को, फॉर्मेट पर्टिकुलर, अभी तो आप ऐसे ही बनाओ, फिर जब आप क्वेश्चन करने में परफेक्ट हो जाओगे तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। पर्टिकुलर यूनिट्स, यहाँ पे रेट आएगा शायद, रेट यूनिट्स और अमाउंट। तो आपने गुड्स सेंड कितने करे, गुड्स सेंड आपने 100 करे हैं और रेट कितना है 1500 ईच है। 1500 का एक है, तो ये हो गया 1.5 लाख रुपए का माल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब इसमें आप क्या ऐड करोगे, कंजाइनर एक्सपेंस, कंजाइनर के खर्चे ऐड करोगे। कंजाइनर का खर्चे कितना कितना है यहाँ पे, वही 10,000 और 1500 है, तो 10,000 रुपये और 1500 ऐड कर दिया आपने। इसके बाद कोई खर्चा तो नहीं है, नहीं कोई खर्चा नहीं है, तो आपका जो रेट निकलेगा वो बाद में देखेंगे। अच्छा, यूनिट आपकी यहाँ पे 100 है, तो 100 यूनिट की जो कॉस्ट है आपको पड़ रही है वो 1.5 लाख प्लस 10,000 प्लस 1500 पड़ रही है, तो वही पड़ रही है 1,61,500 रुपये। तो 161.5 यहाँ पे भी आ गई कॉस्ट। ठीक है, कंसाइनर का एक्सपेंस जोड़ने के बाद आपने एक बार यहाँ पे क्या निकाल लिया, कॉस्ट निकाल लिया। समझ में आया यहाँ तक, हाँ सर। अब आपका अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे भी वही है। अब नॉर्मल लॉस कितना यूनिट है सर, 10 यूनिट है। रेट कितना है 161.5, तो अमाउंट कितना है 16,150 रुपये। 16,150 रुपये का आपका लॉस है, अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये बी है। ठीक है, ऊपर वाला ए था अपना अब नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो यही कॉस्ट रहने देंगे। ठीक है, कॉस्ट टू कंजाइनर। सबसे पहले तो आप ये कॉस्ट टू कंसाइनर बाद में लिखना, पहले ये लिखो यूनिट्स, यूनिट्स रिमेनिंग कितनी बची है बताओ। 100 यूनिट भेजी थी जिसमें से 10 डिस्ट्रॉय हो गई, 80 बेच दी, तो बची कितनी हमारे पास, 10 यूनिट बची। ठीक है, बी लिखो कॉस्ट टू कंसाइनर। कंसाइनर को कॉस्ट कितनी आई है इसकी 161 रुपये 5। अब इसमें ऐड करोगे आप कंजाइनी एक्सपेंस, है ना, कंजाइनी एक्सपेंस। तो कंजाइनी के कौन से खर्चे लेते हैं मेरे भाई, कंजाइनी के सिर्फ वो खर्चे लेते हैं जो हमारे काम के होते हैं। ठीक है, तो ऑक्ट्राई ड्यूटी इसमें काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है। अगेन ऑक्ट्राई ड्यूटी जो है वो किस पे दिया हुआ है, ऑक्ट्राई ड्यूटी जो दिया है मतलब कंजाइनी एक्सपेंस में नीचे लिख देता हूँ। तो 161.5 10 रुपए के हिसाब से ये हो गया 1650 रुपये। तो 1600 नहीं 1615 हुआ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे भी ये 1615 ही होगा, जीरो नहीं आएगा एक। ठीक है, तो 1615 का आपका कॉस्ट टू कंसाइनर आया 10 यूनिट का। इसके बाद कंसाइनी का एक्सपेंस जो है वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो कि कितने रुपए है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कितने रुपए थी 2,000 रुपये, जो है 1530 रुपये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी थी, खाली ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को ही लेंगे।
ये कितने पे थी? ये थी 80 पे, राइट? 80 पे थी, 90 पे थी? नहीं, 90 पे थी। क्योंकि कंसाइनी को कितना माल मिला? 100 भेजा था यहाँ से, 10 का लॉस हो गया, तो कंसाइनी को तो 90 ही मिला। तो 1530 90 की कॉस्ट है। तो पर रेट क्या आ गया इसका? 17 रुपये। 17 रुपये 10 के हिसाब से आपके हो गए 170 रुपये यहाँ पे। तो 1615 प्लस 1615, 1632 रुपये। एक सेकेंड, 1615 प्लस 170 रुपये आ गया आपका 1785 रुपये। 1785 रुपये आपका आंसर आएगा इसका। समझ में आया नहीं आया? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या समझ में आया यहाँ तक? हर एक चीज, हर एक जो भी मैंने आपको चीजें समझाई, कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ये आपका 1785 रुपये का कुछ आपका जो स्टॉक है वो बचेगा, ठीक है? या यहाँ पे यही चीज रहेगी। एक सेकेंड, कॉस्ट टू कंसाइनर 161.5 आया था रेट। 10 मिनट बची हैं, तो 1615 रुपये का तो यही बचेगा, ठीक है? हमारी यहाँ पे 1500 का रेट था। एक सेकंड रुक जाओ, यही तो गड़बड़ कर दी। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 लाख का माल था, 10,000 रुपये, फिर 1500 रुपये, 1,61,500। तो ये 1615 आएगा यार, ये 1615 आएगा। दिस इज नॉट 161.5, ये 1615 ही आएगा यहाँ पे, 1615। और अब नॉर्मल लॉस 1615 कॉस्ट है, तो ये आएगा 16,150 रुपये। अब सही है, ठीक है? तो ये आएगा 1615। 1615 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मतलब ये हो जाएगा 16,150 रुपये। और 16,150 प्लस 170, 16,320 रुपये। ये आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, 16,320 रुपये। ठीक है, 16,320 रुपये आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्या यहाँ तक समझ में आया हर एक चीज़ जो भी मैंने आपको समझाई? अब ये आया आपका कॉस्ट पे, ठीक है? ये आपका आया कॉस्ट के ऊपर। क्लियर हुआ यहाँ तक? हर एक चीज़ अगर आपको क्लियर हुई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब दो पार्ट होते हैं इसके बाद। इसके बाद ये होता है कि जब हम लोग इनवॉइस प्राइस पे बेचते हैं ना, इनवॉइस प्राइस पे बेचते हैं, जब हम इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को बेचते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में भेजा है, तो हमने इनवॉइस प्राइस पे बेचा है, इनवॉइस एट 2000 ईच। तो इसके अंदर ना एक चीज होती है स्टॉक रिजर्व। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज स्टॉक रिजर्व। तो ये भी मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। अब देखो, अब हमने जो स्टॉक निकाला है ना यहाँ पे, वो 16,150 320 रुपये का। इसी के अंदर आपको एक चीज और करनी रहेगी। क्या करना रहेगा सर? 1500 माइनस 2000, 500। देखो, ये तो हमने कॉस्ट पे निकाला है, लेकिन अगर हम इसी चीज को इनवॉइस प्राइस पे निकालते तो क्या होता? तो जो ये स्टॉक रिजर्व होता है ना, स्टॉक रिजर्व, ये क्या होता है? इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट, इसका डिफरेंस होता है। इसको लोडिंग भी बोलते हैं, लोडिंग भी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा है कॉस्ट या अपना एनआरवी विच इज लोअर के ऊपर हम लोगों को स्टॉक को वैल्यू करना रहता है। तो कॉस्ट निकाली है अभी हमने, तो अगर कॉस्ट के अंदर मैं प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ दूं, प्रॉफिट मार्जिन मतलब इनवॉइस प्राइस वाला मार्जिन जोड़ दूं, तो मेरे सामने आ जाएगा इनवॉइस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो वही करते हैं। तो देखो, कॉस्ट के ऊपर कितना है? 16,320। अभी माल हमने ये जो निकाला है, ये क्या कॉस्ट का निकाला है? 1500 कॉस्ट था, और हमने इनवाइस किया 200। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 500। और अपने पास यूनिट्स कितनी है? 10 यूनिट बची है। तो 500, अगर एक यूनिट के ऊपर इनवाइस का प्रॉफिट है तो 5,000 हो गया। तो इनवाइस प्राइस इसका कितना हुआ? 5,000 रुपये प्लस 16,320, तो 21,320 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक आएगा इनवाइस के ऊपर। सर हमें पेपर में कौन सा करना है? देखो, पेपर में क्या होता है, दोनों तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। दोनों तरीके से कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं, कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे गुड्स एंड,
तो गुड सेंट कितने करे आपने? तो अगर ये आपने यहाँ पे गुड सेंट में ही, आपने गुड सेंट में ही क्या दिखा दिया, इनवॉइस पे दिखाया। क्या दिखाया? इनवॉइस पे दिखाया। इनवॉइस पे मतलब सर आपने माल ही दिखाया 2 लाख रुपए का यहाँ पे। तो अगर आपने यहीं पे गुड सेंट ही 2 लाख के दिखाए, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपका गुड्स जो था वो कॉस्ट उसकी अलग थी ना। उसकी कॉस्ट कितनी थी? आपने जो माल भेजा था वो 1500 ईच का था और आपने 100 भेजा था, तो 1.5 लाख रुपए का तो आपका माल था, लेकिन आपने कंसाइनमेंट में गुड सेंट ही इनवाइस प्राइस पे दिखाए, एट इनवाइस प्राइस। तो अगर आपने इनवाइस प्राइस के ऊपर गुड सेंट दिखाए हैं तो बाय सेल्स, मतलब अगर आपने यहाँ पे इनवाइस प्राइस पे दिखा दी तो आपको सब चीज इनवाइस पे दिखानी पड़ेगी फिर। तो बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक भी आप किस पे दिखाओगे? इनवाइस पे ही दिखाओगे। तो फिर आपका कितना आया था इनवाइस पे क्लोजिंग स्टॉक जो हमने यहाँ निकाला था? 23,120 रुपए, राइट। तो आपने जब यहाँ पे गुड सेंट ही इनवाइस पे दिखाए हैं तो 23,120 भी आप किस पे दिखाओगे? इनवाइस पे दिखाओगे। तो दिस इज एट इनवाइस प्राइस, ये बात याद रखना। तो क्वेश्चन में वो पूछेगा इनवाइस प्राइस पे बताना है कि कॉस्ट पे बताना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे वही सब चीजें लिखोगे जैसा आप लिखते आए हो अभी तक, ठीक है। बैंक अकाउंट से लिखोगे एक्सपेंस, बैंक से लिखोगे एक्सपेंस। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखूँ, कहीं बैंक एक्सपेंस समझ लो आप। एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने थे हमारे? एक्सपेंस हमारे थे 11,500 का कंजाइनर का खर्चा। फिर इसके बाद कंजाइनी का खर्चा 1530, 2000 और 12,000 रुपये का कमीशन, जो कि अभी आपने निकाला नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हो कमीशन भी। पहले कमीशन ही निकलवा दूँ मैं आपकी 12,000 रुपये की, कैसे आएगी, वरना फिर आप ना क्वेश्चन करोगे। तो हमारा पहले कमीशन फाइंड आउट कर लेते हैं यार, क्लोजिंग स्टॉक के बाद कमीशन नहीं निकाला हमने। तो मैं कमीशन अभी निकलवाता हूँ, अभी आप समझ लो कि कमीशन 12,000 रुपये की है, ठीक है। मैं निकलवाता हूँ उसको। तो आप यहाँ पे कंजाइनी लिखोगे। तो कंजाइनी का क्या खर्चा है? 2,000। और उसने ऑक्ट्रॉई पे किया था 1530, और उसने हमारा यहाँ पे पे किया 12,000 रुपये, हमें पे करना है उसको कमीशन। तो 2,000, 1530 और फिर 12,000, तो टोटल हो गया 15,530 रुपये, ठीक है। ये कंजाइनी का खर्चा हो गया। इसके बाद और क्या डालेंगे इसमें? अब सर प्रॉफिट आएगा? नहीं, एक चीज और आएगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। देखो ये बदतमीजी है एक तरीके से, दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। क्या है ये? देखो मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे इनवाइस प्राइस के ऊपर, तो ये बात ना आप लिख ही लो यार। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ इसको आपको, यहीं पे नीचे लिखवा देता हूँ। कहाँ आ गए हम? यहीं लिख लो यार, जहाँ भी आए हम यहीं लिख लो। एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है? वेन एवर वी रिकॉर्ड कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, वी हैव टू सेट ऑफ इट्स प्रॉफिट या फिर लोडिंग बाय डेबिटिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो देखो हमने यही किया है यहाँ पे भी। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। तो मैंने स्टॉक रिजर्व 5,000 क्यों दिखाया? क्योंकि मैंने 5,000 इसलिए दिखाया ताकि जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे अपना इनवाइस वैल्यू पे दिखाया है ना, जो इनवाइस वैल्यू पे दिखाया है मैंने आईपी पे दिखाया है, इसमें से मैं प्रॉफिट एलिमेंट को हटा सकूँ। तो 23,120 रुपये जो मैंने वैल्यू निकाला उसमें 5,000 रुपये प्रॉफिट था। 5,000 रुपये प्रॉफिट था ना। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखो मैंने आपको बताया था कि इसी के अंदर ये 21,320 के अंदर हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कितना रुपए? 5,000 रुपये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। 21,320 के अंदर 5,000 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है हमारा। क्योंकि अगर हम इसमें से 5,000 हटाते हैं, माइनस करते हैं 5,000, 5,000 माइनस कर देते हैं, तो हमारा 16,220, 320 आ जाता है। 21,320 में से 5,000 माइनस करके देखो, तो 5,000 रुपये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। 5,000 कैसा है अभी मैंने आपको बताया। 2,000 पे भेजा है माल, 1,500 उसका कॉस्ट है, तो 500 रुपये प्रॉफिट पर यूनिट हुआ। 500 रुपये पर यूनिट, तो 10 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, जो उस पर प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 हुआ।
क्लियर हुआ? तो यही प्रॉफिट का जो इफेक्ट है इसे खत्म करने के लिए। सर खत्म क्यों करना है? क्योंकि रूल ये कहता है कि कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिखाना है। तो आपने तो हायर पे दिखा दिया, तो हायर दिखा दिया, इसलिए एक फॉल्स एक्सपेंस को हम लोग डेबिट कर रहे हैं। ये फॉल्स एक्सपेंस है, दिस इज नॉट एक्सपेंस, नॉट एक्सपेंस। ये कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन इसे हम डेबिट कर रहे हैं ताकि लोडिंग का इफेक्ट खत्म कर सके। टू सेट ऑफ प्रॉफिट इफेक्ट। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट सेम आएगा चाहे आप इनवॉइस पे दिखाओ चाहे आप कॉस्ट पे दिखाओ, क्योंकि जितना से प्रॉफिट एक्स्ट्रा आने वाला था वो तो आपने 5,000 यहाँ दिखाई दिया। 31,440 रुपये आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब हम लोग कमीशन में बता देता हूँ कमीशन कैसे निकलेगा। कमीशन में क्या बोला हुआ था कि आपको कमीशन मिलेगा एक ऑर्डिनरी और फिर एक ओवर भी मिलेगा। आपको दो चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना, ऑर्डिनरी और ओवर दोनों मिलेगा। तो समझ लो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप आ जाओ। आपका जो है सबसे पहला पॉइंट, सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस के ऊपर सेल कितनी करी है आपने? सर आपने 80 यूनिट बेची है। इनवॉइस के ऊपर कितनी करी है सेल आपने, मुझे ये बताओ। सर 80 यूनिट बेची है आपने 2,000 रुपये पे। तो आपने बेचा 1,60 का, राइट? आपने 1,60 का बेच दिया 2,000 पे। उससे ऊपर का आपने कुछ बेचा है क्या? हाँ सर देख लेते एक बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखने में क्या रहेगा, देखो। उसने जो 80 यूनिट बेची है ना वो 2,200 रुपये पे बेची है। 2,200 रुपये पे बेची है। तो इनवाइस प्राइस तक तो उसको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा यहाँ पे? 5%, और उसके बाद 25% है। तो 5% आपको ऐसे मिलेगा, देखो। तो इनवाइस प्राइस तक, सेल साइड इनवाइस प्राइस 1,60,000, इसका 5% मिलेगा। तो 1,60,000 का 5%, 8,000 रुपये, तो इसका मिलेगा इसको। फिर इसके बाद सेल्स अबव इनवाइस प्राइस, वो कितना है? तो इसने 2,200 पे बेचा 2,000 वाला आइटम, और कितनी यूनिट बेचा है इसने, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले से। कितनी यूनिट बेचा है इसने? 200 रुपये पे बेचा है ना, तो 80 यूनिट बेचा है इसने। सारी यूनिट 2,200 पे बेचा है ना। और इसका भी, इसको कितना मिलेगा? इसको भी इसका 25% मिलेगा। तो कितना हो गया? 200 मल्टीप्लाई बाय 80, उसका 25%, मतलब 4,000। टोटल कमीशन 8 + 4, 12,000। ठीक है, 12,000 टोटल कमीशन आ गया। तो मैंने आपको ना बहुत कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश आज करी है। आज की क्लास में मैंने पूरा ही कंप्लीट करने की कोशिश कर दी है चैप्टर को, और मेरी तरफ से अब चैप्टर कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 37 और 38 की अच्छे से तैयारी करो। अब अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो किताबों में हैं आपकी, ठीक है, वो शुरू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो एमटी पे हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में 38वें में क्या निकालना सिखाया? मैंने आपको सिखाया क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखाया, अब लॉस का वैल्यू निकालना सिखाया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट निकालना सिखाया, और कमीशन निकालना सिखाया, जो हम लोग बहुत दिन से सीख ही रहे हैं, राइट? और यही चार चीजें हमने क्वेश्चन नंबर 37 में भी निकाली है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाया जिसको हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। स्टॉक रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है स्टॉक रिजर्व में, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिखाते हैं। सर ये आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ये मैं नहीं कहता, एएस नंबर 2 कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। तो आपने अगर उसको आईपी पे दिखा दिया, मतलब इनवॉइस वैल्यू पे, तो आपने उसको एनआरवी पे दिखा दिया, मतलब नेट रिलायजेबल वैल्यू पे। तो नेट रिलायजेबल वैल्यू पे आप नहीं शो कर सकते, इसलिए क्योंकि आपने इसको क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट में आप एक फॉल्स फॉल्स एक्सपेंस दिखाते हो स्टॉक रिजर्व के नाम का, ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाए। इसी को हम लोग लोडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोडिंग। क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें सिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? बस आज की कक्षा यहीं तक। कंसाइनमेंट चैप्टर हमारा हो गया है समाप्त। अब अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन किताबों के जो क्वेश्चन हैं आपके वो। अब एमसीक्यू वगैरह हम लोग करेंगे। जैसे मैंने कहा था, मैं आपको फटाफट फटाफट सिलेबस कवर कराऊंगा। जितना मैं करा रहा हूँ बस इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आपको जब आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना सॉल्व, जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।